खोया हुआ धर्म या खोई हुई जिंदगी, खोया हुआ धर्म चांदी का सिक्का था। और तमसील ये बयान करती है कि ये 10 धर्म थे एक औरत के पास, उन 10 में से एक खो गया। और जब वो धर्म खो गया है तो ये औरत झाड़ू लगाकर उसको तलाश करती है, ढूंढती है, क्योंकि इसको उसके खो जाने का एहसास हुआ और शिद्दत से हुआ। पहली बात यह है कि ये धर्म कीमती था, उस औरत के लिए बेहद कीमती था। उसकी जमा पूंजी 10 धर्म थे और जब उनमें से एक खो गया है तो वो इसके लिए बेचैन हुई, वो इसके लिए परेशान हुई। उसके गुम होने का एहसास उसे हुआ और जब उसको ये एहसास हुआ तो उसे वो तलाश करने लगी। ये धर्म नहायत कीमती है, चांदी का एक सिक्का है और चमकदार है। इस पर बादशाह की तस्वीर है और ये वक्तुल राइट सिक्का है। ये उस वक्त के लिहाज से खूब इस्तेमाल हो सकता है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये खो गया और जब ये खो गया है तो ध्यान कीजिए ये कहां पर खोया है। ये किसी बाजार के अंदर नहीं, किसी मंडी के अंदर नहीं खोया, ये खोया है और ये घर के अंदर खोया है। पहली बात है ये खो गया, दूसरी बात है कि ये घर में खो गया। और खोया हुआ जो है वो किसी के इस्तेमाल में नहीं, क्योंकि वो उसके हाथ से निकल चुका था। वो सिक्का जब गुम हो गया है तो उसके कंट्रोल में नहीं, उसके काबू में नहीं, उसका उस पर कब्जा नहीं है और वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। जो उसकी खूबियां और उसकी वैल्यू थी उससे कोई भी फायदा नहीं उठाया जा सकता था। इसी तरह एक कीमती जान, एक जिंदगी, एक रूह जो खुदा के लिए नहायत कीमती है, जब यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर उसके लिए कफारा दिया, यीशु मसीह ने उसे ढूंढा, यीशु मसीह ने उसे निजात दी, यीशु मसीह ने उसे पाक किया, यीशु मसीह ने उसे बचा लिया और यीशु मसीह ने उसे जब निजात दे दी, उसका फिदिया दे दिया है, तो फिर वो निजात के लिए सेफ है। लेकिन रूहुल कुद्स उसको ढूंढता है जो निजात के लिए, निजात तो पा चुका है मगर खो गया है। मुमकिन है कोई शख्स निजात याफ्ता हो लेकिन वो रूहुल कुद्स के हाथ में ना हो, और रूहुल कुद्स के हाथ से स्लिप हो गया हो और वो रूहुल कुद्स उसे ढूंढ रहा है ताकि उसे तलाश करे। और रूहुल कुद्स उसे इसलिए तलाश करता है क्योंकि रूहुल कुद्स जानता है कि इससे बेहतर और दुनिया के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि इसका फिदिया दिया गया है, ये पाक किया गया है, इसमें चमक है, ये खालिस है और ये कीमती है। इसका फिदिया सलीब पर दिया गया है और ये इस्तेमाल के लायक है। कलीसिया रूहुल कुद्स आपको तलाश करता है। मुमकिन है आप निजात के घर में हो लेकिन खुदा के रूह के हाथ में ना हो। आप खोए हुए हैं, आपने चर्च के अंदर तो हैं, आप ईमान के सवाल से रास्तबाज तो ठहराए गए, लेकिन शायद आप रूहुल कुद्स के हाथ में नहीं आए। अगर आप रूहुल कुद्स के हाथ में होते तो रूहुल कुद्स आपको इस्तेमाल करता यीशु मसीह के जलाल के लिए।
रूह कुद्स आपकी तलाश में है, ठीक उसी तरह जिस तरह वो औरत उस सिक्के की तलाश कर रही है। रूह कुद्स इस दुनिया के अंदर हमारी तलाश कर रहा है। खोई हुई जिंदगी की तलाश कर रहा है, खोई हुई रूह की तलाश कर रहा है। और रूह कहां खोई है? वो सिक्का घर में खोया है, और घर में तो है लेकिन बेकार, किसी काम का नहीं है, अंधेरे में खोया हुआ है, किसी कोने में पड़ा हुआ है। आप भी चर्च के अंदर तो है लेकिन खोए हुए हैं। शायद आप किसी नुक्कड़ में बैठे हुए हैं, शायद आप छुप कर बैठे हुए हैं, शायद आप इस्तेमाल होना नहीं चाहते और रूह कुद्स के हाथ में नहीं आ रहे। और रूह कुद्स को रचीता ना करे। जब आप रूह कुद्स के हाथ से स्लिप होते हैं, आप रूह कुद्स को रचीता करते हैं। रूह कुद्स को रचीता करना खतरे से खाली नहीं। इसलिए बेहतर तो यह है कि हम रूह कुद्स के हाथ में आए, हम रूह कुद्स के साथ मिल जाएं और रूह कुद्स से कहें कि हमें इस्तेमाल कर, और रूह कुद्स हमें इस्तेमाल करेगा। वो खुदा के जलाल के लिए हमें हर जगह इस्तेमाल कर सकता है। यीशु मसीह ने पौलुस रसूल को ढूंढा, उसने उसे जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था, उसने उस पर अपना नूर चमकाया और उसने उसे ढूंढ लिया, उसने उसे निजात दी और रूह कुद्स ने उसे ले लिया ताकि मसीह के जलाल के लिए उसे हर जगह इस्तेमाल करे। रूह कुद्स ने उसे ले लिया और उसने भी कभी भी रूह कुद्स के हाथ से स्लिप होने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा रूह कुद्स के हाथ में रहा, रूह कुद्स के कंट्रोल में रहा, रूह कुद्स की यगागत में रहा, रूह कुद्स की रफाकत में रहा, रूह कुद्स की शराकत में रहा। और आज यही मेरे लिए और आपके लिए भी है कि हम रूह कुद्स की रफाकत, शराकत और यगागत में रहे, रूह कुद्स के हाथ में रहे, रूह कुद्स के कंट्रोल में रहे, रूह कुद्स की बात को मानकर आगे बढ़े, ताकि वो रूह कुद्स हमें खुदा के जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे और रूह कुद्स आपको हर जगह कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता है। अब यह बात सोचें कि आप सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल होने के लायक है। यह राजवंश वक्त सिक्का था, यह हर शहर में इस्तेमाल हो सकता था, यह हर चौक पर इस्तेमाल हो सकता था, यह हर बाजार में इस्तेमाल हो सकता था, यह हर जगह पर, हर बिजनेस के अंदर इस्तेमाल हो सकता था, क्योंकि यह राजवंश वक्त सिक्का था और इस पर बादशाह की तस्वीर थी। कोई इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता था। आपको भी कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता जब तक आप रूह कुद्स के हाथ में हैं, आप इस्तेमाल होने के लायक हैं और रूह कुद्स आपको इस्तेमाल करेगा। इस बात को ज़हन में बैठा लें कि आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है जो इस्तेमाल के लायक हो। आप ही वो हैं जिनको रूह कुद्स इस्तेमाल करने को है। और आप अगर रूह कुद्स के हाथ में नहीं रहते, अगर आप रूह कुद्स से दूर चले जाते हैं, रूह कुद्स की रफाकत से अलग हो जाते हैं, रूह कुद्स की शराकत से अलग हो जाते हैं, तो फिर आप की क्वालिटीज जो आपके अंदर खूबियां हैं वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। और आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज खुदा ने रखी हुई है। हर बरकत आपके अंदर से निकलती है और खुदा ने आपको अपनी सूरत, अपनी शरीर पर पैदा किया है और खुदा ने हर बरकत आपके अंदर रखी हुई है और खुदा ने आपको कंप्लीट पैदा किया है। खुदा कभी भी अनकंप्लीट क्रिएशन नहीं करता। खुदा हमेशा कंप्लीट क्रिएशन करता है। जो कुछ भी वो बनाता है वो कंप्लीट बनाता है, वो कामिल है,
इस्तेमाल के लायक है। हमारे अंदर वो कुव्वत है जिससे हम इस्तेमाल हो सकते हैं। रूह कुद्स ही वो हस्ती है जो हमें इस्तेमाल करता है। और देखें, एक पेंसिल है, जब तक वो लिखने वाले के हाथ में है कुछ भी लिखा जा सकता है, साइन किए जा सकते हैं, लेटर लिखा जा सकता है, कोई कहानी कोई तहरीर लिखी जा सकती है। लेकिन अगर वो पेंसिल लिखने वाले के हाथ में से निकल गई है और वो गिर गई है, फिर वो उस जगह पर कुछ नहीं लिख सकती, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं है। लिखने वाला जब तक नहीं लिखेगा कभी भी वो इस्तेमाल के लायक ही नहीं। हम सब अपने आप में रहकर कुछ नहीं कर सकते, और यीशु मसीह ने फरमाया तो मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। और जब हम कुछ नहीं कर सकते तो हमारे लिए कितना वाजिब और कितना लाज़िम और जरूरी है कि हम मसीह के साथ रहें, मसीह के माने, मसीह को जाने, मसीह की रफ़ाकत, शराकत, जगाकत में रहें, मिले रहे मसीह के साथ। कितना जरूरी है। जब हम मसीह के साथ हैं तो वो भी इस्तेमाल करेगा। जब ये सिक्का खो गया है तो कहां खोया जी? ये घर के अंदर खोया है। और दूसरी बात इससे आगे ये है कि ये घर में खोया, लेकर ये मिट्टी और तरीकी में खोया है। जहां मिट्टी धूल है ये वहां पर गिरा, जहां तरीकी है ये वहां पर छुपा रहा। बहुत सारे लोग आज निजात पाकर धूल और मिट्टी में खो गए। धूल और मिट्टी क्या? धूल और मिट्टी गंदगी, आलूदगी, बरकशगी, गुनाह, बदी। और तरीकी इब्लीस के काम, इब्लीस की तरीकी के अंदर हम चले जाते हैं और हम इस्तेमाल के लायक नहीं रहते। हमारी चमक दमक खत्म हो जाती है उस धूल मिट्टी के अंदर। हम तरीकी में पड़े रहते हैं और हम इस्तेमाल नहीं हो रहे। आज भी कुछ लोग चर्च के अंदर तो हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहे। आज भी लोग कुछ स्टेज के ऊपर हैं मगर खोए हुए हैं। ये बात सोचिए कि मैं सबसे ज्यादा दुआ करता हूं लेकिन मैं खोया हुआ नहीं। मुमकिन है वो रूह कुद्स के हाथ में ना हो। आप दुआ करने वाले तो हैं, आप प्रस्तश करने वाले और इबादत करने वाले तो हैं, लेकिन मुमकिन है कि आप रूह कुद्स के हाथ में ना हो और आप कभी भी तैयारी ना हुए हो कि रूह कुद्स मुझे इस्तेमाल करे। आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा ना हुई हो कि रूह कुद्स मुझे रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल करे। जब तक आप अपने आप को रूह कुद्स के हैंडओवर नहीं करते, जब तक आपके अंदर यह ख्वाहिश नहीं कि मैं इस्तेमाल हूं, जब तक आप तैयारी नहीं हुए, रूह कुद्स आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। आप अपने आप को रूह कुद्स के हैंडओवर करें, रूह कुद्स के हाथों में सौंपे, रूह कुद्स आपको निखारेगा, रूह कुद्स आपको इस्तेमाल करेगा और खुदा के जलाल के लिए जाहिर इस्तेमाल करेगा। और यह सबसे बेहतर है कि हम खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। यह सबसे उत्तम बात है। यह धूल और मिट्टी में खोया हुआ था। उस औरत ने क्या किया? उस औरत ने चिराग जलाया, झाड़ू लगाया। चिराग यानी कलाम का चिराग जलाया जाए। जब कलाम जलाया जाता है तो तरीकी हटती जाती है। जब कलाम की रोशनी बढ़ती है तो तरीकी की तस्वीरें हटती हैं। जब तक कलाम की रोशनी बढ़ती है तो अंधेरा खत्म होता है और आपकी चमक फिर से वाज़िह होती है। यह खुदा का कलाम है
जो आपको रोशनी देता है, और खुदा का कलाम ही है जो आपको तरीके से निकाल लाता है। आपके ऊपर जितनी भी गंदगी, धूल, गुनाह की पड़ी हुई है, वो उस खुदा के फसल के झाड़ू से खत्म होती है, और आप फिर ढूंढे जाते हैं, आप फिर किसी के हाथ में आ जाते हैं। वो सिक्का फिर से उस औरत के हाथ में आया जब उसने चिराग जलाया और झाड़ू दिया, तो वो सिक्का उसे मिला और उसने अपने हाथ में उसे लेकर बड़ी खुशी की। उसने अपनी पड़ोसियों को, दोस्तों को बुलाया और उसने कहा, आओ मेरे साथ खुशी करो, मेरा खोया हुआ धर्म मिल गया है, आओ मेरे साथ खुशी करो। बाइबल ये बयान करती है कि एक शख्स जो खोया हुआ है, एक रूह जो खोई हुई है, वो अगर मिल जाती है, वो तौबा करती है, तो आसमान पर लाखों फरिश्ते जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। हमारी तौबा में खुदा की दिलचस्पी है, और खुदा चाहता है कि हम तौबा करके वापिस उसकी तरफ फिरें। उस सिक्के पर किसकी तस्वीर थी? कलीसिया जी, बादशाह की तस्वीर थी। वक्ते हाकम बादशाह जो कैसर बादशाह था, उसके ऊपर तस्वीर और नाम भी था। खुदा यीशु मसीह ने उस सिक्के को अपने हाथ में लिया और उसने उनको कहा, इस सिक्के पर किसकी तस्वीर है और किसका नाम है? उन्होंने कहा कैसर का। खुदा यीशु मसीह ने कहा, बस जो कैसर का है कैसर को लो, जो खुदा का है खुदा को लो। उस पर खुदा कैसर की तस्वीर थी। आप किसकी तस्वीर पर, आप किसकी छवि है? आप खुदा की सूरत और खुदा की छवि पर है। कोई तो कहे मैं खुदा की छवि हूं, कोई तो कहे मैं खुदा की सूरत हूं। यहाँ पर बैठी हुई जिंदगी, कोई तो कहे मैं तेरा हूं, मुझे ले, मैं तेरी छवि हूं। कोई तो कहे आज कि खुदा मुझे ले, कोई तो कहे मैं खुदा की तरफ जाऊंगा, कोई तो कहे कि मुझे खुदा ने बनाया है, मैं उसके सामने हाजिर हूं। जिस तरह शमूएल ने कहा, ऐ खुदा मैं हाजिर हूं, और मूसा ने कहा, ऐ खुदा मैं हाजिर हूं। कोई तो आप में से आज खुदा से कहे मैं हाजिर हूं। मेरी सूरत तेरी सूरत, मेरी छवि तेरी छवि, और इसी सूरत और छवि को शैतान खराब करना चाहता है। वो आप के ऊपर धूल और मिट्टी चढ़ा देना चाहता है कि आप मिट्टी में खो जाए, आपकी सूरत बदतर हो जाए, आपकी चमक खत्म हो जाए, और आप तरीके के अंदर कहीं खो जाए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मैं खुदा का हूं। ऐ मेरे खुदा, मैं तेरी तरफ आऊंगा, मुझे ले और इस्तेमाल कर। आप खुदा के हाथ में आ जाए, ऐसे पेश करके आप धूल और तरीकी के अंदर चले जाएं। खुदा आपको, आपकी क्वालिटीज को इस्तेमाल करना चाहता है। जो क्वालिटीज आपके अंदर है, उन्हीं को खुदा इस्तेमाल करके इसी इब्लीस को, जो आपकी छवि को और आपकी सूरत को बिगाड़ना चाहता है, दर हकीकत ये छवि और ये सूरत खुदा की है। और हम खुदा की तरफ रजू करें, और हम खुदा की तरफ ध्यान करें, और खुदा की तरफ दौड़ाए, खुदा की तरफ लपके, ताकि हम खुदा के रूह के हाथ में आ जाएं,
हमें खुदा का रूह इस्तेमाल करे, हम इस्तेमाल के लायक हैं। आए अपने कदमों पर खड़े होकर कहें कि खुदावन तू मुझे ले, मैं तेरी शबीह हूं। अपने मुंह से इकरार करें, ऐ खुदा मैं तेरी सूरत हूं, ऐ मेरे खुदा मैं तेरी शबीह हूं, ऐ मेरे खुदा मैं तेरे तरफ भागना चाहता हूं, मैं तेरी तरफ आना चाहता हूं। ऐ मेरे खुदा मुझे ले, क्योंकि तूने मेरा फिदिया दिया है। ऐ मेरे खुदा तू मुझे ले और इस्तेमाल कर, क्योंकि मैं तेरा हूं। आप अपने खुदा से कह सकते हैं कि मैं तेरा हूं जी, आवाज से, आप आवाज से बोले, मैं तेरा हूं, ऐ मेरे खुदा मैं तेरा हूं, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे ले